स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और हमारी आज की वीडियो जो है वो है एक्सरसाइज 2.3 का अगला क्वेश्चन है बहुपद का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज क्या कहा गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब आप समझ रहे हो, अगर नहीं है तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 15 है, इसके दो गुणनखंड आप क्या करते थे, यही तो इसके गुणनखंड होते थे, यानी 15 बराबर 3 गुणा 5। इसका क्या मतलब होता था कि अगर आप 15 को 3 से भाग दोगे तो भी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 15 को 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15, पूरा कट गया। 5 से भाग दोगे तो भी, लेकिन इसके अलावा आप किसी चीज से भी भाग दोगे तो उसमें आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। यानी अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो उसका मतलब कि वो उसका एक गुणनखंड है। जैसे 3 से शेषफल 0 बचेगा, 3 से आप 15 को भाग दोगे तो शेषफल कुछ नहीं, 3 पंजे 15 खत्म। 5 से भाग दिया, 5 तियां 15, 4 से भाग करोगे तो 4 तियां 12 और आपका 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 4 इसमें नहीं आया, इसलिए इसके लिए शेषफल है। 6 से भी भाग दोगे 6 दूनी 12, फिर भी 3 आपका बच गया। 7 से भाग दोगे 7 दूनी 14, एक शेषफल बच गया। तो जो गुणनखंड होते हैं उन्हीं से भाग देने पर 0 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भाग देके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो पहले से इसको भाग देना है। तो यहाँ पर जिससे भाग देना है उसको उतार लिया, और जिसको भाग देना है वो अंदर उतार लिया। भाग देने का आपको बता ही दिया था कि कैसे भाग देना है, फिर भी भूल गए तो आप चेक करते जाइए। सबसे पहला टी स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका टी की पावर कितनी है, 4, और साथ में क्या लगा हुआ है, 2। तो किससे भाग गुणा कर दे इसको, टी स्क्वायर से। अगर इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो सेम ही बन जाएगा, तो इसको लेके चलते हैं। ये हो गया 2 t की पावर 4, लेकिन अब इसकी गुणा इससे भी होगी, तो 3 दूनी 6 माइनस का टी स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली लाइन में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या बताया था, जब घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अभी सेम है, एक प्लस एक माइनस कट गया। अब ये उतार लिया, यहाँ से क्या बचा, टी क्यूब 3 का, और ये प्लस का है ये माइनस का, तो 6 में से 2 गया, प्लस का 4 टी स्क्वायर, माइनस ये उतार लिया 9t और 12। ठीक है, अब हमारा पहला पार्ट, इसको फिर चेक करो किससे इसकी गुणा करें कि ये आ जाए। तो एक तो 3 लगा रहा है प्लस का, और स्क्वायर तो है, एक टी कम है तो एक टी भी लगा दिया साथ में। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो क्या आ गया, 3t क्यूब। अब इसकी करें इससे, तो 3 तियां 9, किसका आएगा, माइनस प्लस माइनस का, और साथ में टी, तो टी वाली लाइन में हम लिख लेंगे 3 तियां 9 और टी। ठीक है, फिर इसको घटा दिया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। देखो ये कट गया, एक प्लस एक माइनस, और ये भी कट रहा है साथ में। तो अब क्या बचा हमारा, 4t स्क्वायर - 12। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको देखो किस चीज से गुणा करें, टी स्क्वायर तो दोनों में है, क्या चीज कम है, सिर्फ 4 की कमी है, तो +4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से जब इसको किया तो हो गया 40 स्क्वायर, और 4 तियां किसका आएगा, माइनस का 12, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, और 4 तियां 12। देखो इसमें निशान चेंज कर दिए, ये प्लस हो गया ये माइनस, एक प्लस एक माइनस सेम है, कट गया, और ये भी। शेषफल क्या बचा, 0। और अगर शेषफल 0 बचता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे जांच करने के बाद, कि प्रथम बहुपद ये वाला, इसका जो अंदर बहुपद इसको हमने भाग किया है उसका एक गुणनखंड है। जैसे हम इसको लिख सकते थे कि 3 15 का एक गुणनखंड है, इसी तरीके से ये इसका एक गुणनखंड है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले, इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं। ये लिखा ही हुआ है आपका, बिल्कुल इसी की तरीके से करना है इसको भी। बस ये ध्यान रखना है, अगर शेषफल 0 है तो उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो गुणनखंड नहीं है।
अब हमें इससे भाग देना है, तो हमने इसको लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। किसको भाग देना है? x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। स्टार्ट करते हैं भाग देना। कितनी पावर से करेंगे? 2 पावर कम है, तो एक्स स्क्वायर से कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। कितना हो गया? एक्स की पावर 5 और ये कितना हो गया? 3 तो लगा ही हुआ है, और एक एक्स और 2 ये पावर मिलके कितनी हो गई? 3 हो गई। तो माइनस का 3 और इसको बल्कि यहाँ लिख लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर हाँ क्यूब आ रहा है, तो माइनस 3x स्क्वायर और एक मिलके क्यूब। ठीक है, और अभी 1 भी बचा है, तो हो गया प्लस का 1x स्क्वायर। ठीक है, घटा दिया इसको, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। देखिए ये कट गया और साथ में ये भी कट गया क्योंकि ये भी 1x स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पर देखो ये 4 माइनस का है और ये क्या है? प्लस का, तो क्या बचा? माइनस का एक्स क्यूब। यहां से क्या होता है? बचा यहाँ पे 3x और प्लस का 1। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ये तो सेम है, सिर्फ माइनस का प्लस की कमी रह गई है, तो हम इसको माइनस से 1 से अगर कर दें तो ये पहला वाला सही आ जाएगा। तो क्या हो गया? माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 से इससे किया प्लस 3x, माइनस 1 से प्लस 1 को किया माइनस 1। ठीक है, घटाने पर क्या करेंगे? माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए ये कट गया, एक प्लस था एक माइनस था, एक प्लस एक माइनस, ये भी कट गया, लेकिन ये दोनों प्लस हो गए, तो एक और एक कितना बचा? 2। अब ये इससे छोटा हो गया, अब तो इससे ज्यादा भाग हो ही नहीं सकता, और ये क्या चीज है? शेषफल। अब बताइए अगर शेषफल बचता है तो क्या वो गुणनखंड होगा? नहीं, हमने क्या बताया था? जैसे 4 से भाग किया तो शेषफल बच रहा था, तो वो गुणनखंड में नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारा शेषफल बचता है तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि प्रथम बहुपद इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? इसका एक पार्ट और है, वो आप खुद करिएगा, और बाकी अगले क्वेश्चन में हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।